required. With these words, I conclude. Thank you very much, sir. Thank you. Honorable Member Shri Alok Kumar Smanji. धन्यवाद सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। महोदय, देश की आत्मा ग्रामीण इलाकों में बसती है। गरीबों, महिलाओं, शोषितों की हालत दयनीय होने के साथ साथ बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई की मार आदि समस्याओं से घिरा हुआ है। महोदय, बेरोजगारी अपनी चरम पर है। 2015-16 के एनुअल सर्वे के अनुसार 77% लोगों के पास रेगुलर वेज नहीं था। 2015-16 के 2011-12 के रेगुलर वर्कर्स का सोशल सिक्योरिटी 45% थी, जो वर्ष 2016 में घटकर 38% हो गई। वर्ष 2011-12 में ग्रामीण युवा 5% बेरोजगार थी, जो 2017-18 में बढ़कर 17.4% हो गई। महोदय, अभिभाषण में सोशल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रोजगार की सृजन की बात भी होनी चाहिए थी। महोदय, जन औषधि स्कीम की बात की गई है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि भारत दुनिया का चौथा लोवेस्ट हेल्थ बजट पेश करने वाला देश है। हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि कुछ या 11 बिलियनर्स पर 1% वेल्थ टैक्स में बढ़ोतरी का प्रावधान की जाए तो जन औषधि स्कीम में 140 गुना की बढ़ोतरी होगी, जिससे कम कीमत पर गरीबों और शोषितों को दवाइयां मिल सकेंगी। सरकार गरीबी और अमीरी की खाई को कम करने के लिए कोई ठोस पहल करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। महोदय, लोअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए भूखमरी, गरीबी, माल न्यूट्रिशन और शिक्षा सबसे बड़ी समस्या है, जो कि इस पर व्यापक दृष्टिकोण नहीं डाली गई है। देश में बेरोजगारी के कारण सोशल अनरेस्ट की स्थिति नहीं पैदा हो, इसलिए गवर्नमेंट परमानेंट जॉब की सृजन होनी चाहिए। हम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम 2020 की रिपोर्ट देखें तो दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब व्यक्ति यानी 22 करोड़ 89 लाख भारत में रहते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर है। महोदय, क्या यही विकास है? क्या यही नया भारत है? महोदय, अगर हम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी दिसंबर 2022 का डाटा देखें तो देश में बेरोजगारी 8.30% है। बेरोजगारी केवल शहरों में नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी बढ़ा है। इसलिए सरकार को आउटसोर्सिंग बंद कर सभी गवर्नमेंट सेक्टर में परमानेंट रोजगार का सृजन करना चाहिए, ताकि युवाओं को सोशल सिक्योरिटी के प्रति फिर से भावना उत्पन्न हो सके और देश में सोशल अनरेस्ट नहीं हो। महोदय, भले हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में डिजिटल डिवाइड यानी डिजिटल गैप काफी बड़ा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल गैप और भी ज्यादा बढ़ा है। महोदय, हम डिजिटल गैप की बात, ग्रामीण और शोषितों में डिजिटल गैप की वजह से डिजिटल एक्सेस काफी कम है, लेकिन हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। एक कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्ट ऑफ राउटर्स 2022 के अनुसार 17% ग्रामीण विद्यार्थी के पास स्मार्टफोन नहीं है। क्लास करने के लिए 50% छात्रों के पास इंटरनेट नहीं है या वे सक्षम नहीं है, तथा देश के 40% माता पिता के पास पैसे नहीं है कि वो इंटरनेट का कॉस्ट बियर कर सके। इसलिए टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन पर भी ध्यान देना आवश्यक है। महोदय, केवल बैंक में अकाउंट खोल देने से या समय समय पर अपने अनुसार अपने फायदे के लिए पैसा भेज देने से डिजिटल इंडिया साकार नहीं हो सकता। महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात नहीं की गई है। इस पर बात होनी चाहिए थी, ताकि सभी नागरिकों के जीवन की आधारभूत आवश्यकता पूरी हो सके, बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड का जीवन जी सके एवं जिससे सोशल ऑर्डर तथा रूल ऑफ लॉ स्थापित हो। महोदय, यह भी जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी पॉलिसी भारत में है जिसमें देश के 9 परिवार 50% संपत्ति पर कब्जा जमाए बैठे हैं। 72 टीवी चैनल्स का एक ही मालिक है, जो कि सही पॉलिटिकल डिबेट और प्रोग्रेसिव रिफॉर्म के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देश की जो अर्थव्यवस्था गरीबों, शोषितों, महिलाओं और पुरुषों की सभी की मेहनत से बनी है, वो अर्थव्यवस्था बिलियनर्स या बड़े उद्योगपतियों के हाथ में जाता दिख रहा है। महोदय, देश की आधी आबादी यानी महिलाओं का एम्पावरमेंट पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। आज लगभग 26 साल के बाद भी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, जिसमें 33% आरक्षण की व्यवस्था थी, जो पार्लियामेंट में आज तक पास नहीं हुआ। आखिर यह विधेयक कब पास होगा?
सरकार के विजन डॉक्यूमेंट में इसमें शामिल नहीं किया गया है। अगर सरकार महिलाओं को एम्पावर करना चाहती है तो वुमेन रिजर्वेशन बिल मुमकिन है महोदय। अगर सब कुछ मुमकिन है तो इसको भी मुमकिन क्यों नहीं बनाया जा सकता। महोदय, बिहार में हमारे माननीय परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 2006 में ही महिलाओं को एम्पावर करने के लिए 50% पंचायती राज में आरक्षण दिया और 35% आरक्षण नौकरी में दिया महोदय। और 10 लाख जीविका के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1,26,000 महिलाओं को रोजगार की व्यवस्था की। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं महोदय। आज के न्यू इंडिया में सेम क्वालिफिकेशन होने के बावजूद महिलाएं 34% कम वेजेज पा रही हैं महोदय। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए केवल अपने ही देश नहीं बल्कि पूरा विश्व पॉजिटिव डायरेक्शन में कड़ी मेहनत कर रहा है ताकि 17 गोल्स और 160 टारगेट को 2030 तक अचीव किया जा सके। समाप्त कीजिए प्लीज। गोल नंबर 2 जीरो हंगर और गोल नंबर 5 जेंडर इनइक्वलिटी से संबंधित है, जिसमें विचार होना चाहिए था। आज भारत जैसे देश में एजुकेशन, गरीबी, पीने का पानी, बाढ़ के कारण किसानों की समस्या, इन्वायरमेंट और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी आदि उत्थान के लिए उल्लेख होना चाहिए था महोदय। और सरकार फॉरेन यूनिवर्सिटी देश में ला रही है। सर एक मिनट सर, अब बस एक दो वाक्य जो बोलने बोल दीजिए। फॉरेन यूनिवर्सिटी देश में सरकार ला रही है, लाने की व्यवस्था की जा रही है। इससे हमें लगता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी को शिक्षा से दूर करने में ये फायदेमंद होगा, न कि देश के हित में फायदेमंद होगा महोदय। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाकर मजबूत किया जा सकता है। इसको भी सरकार विजन डॉक्यूमेंट में शामिल नहीं की है, ये शामिल होना चाहिए था। डॉक्टर हिना गावित जी महोदय, अभी इकोनॉमी की बात बिल्कुल नहीं की गई है। लास्ट है अगर सरकार की इकोनॉमी पर अंतिम वाक्य बोल दीजिए। 2025 तक सर एक पैरा है, अंतिम वाक्य, पैरा नहीं है, वाक्य बोल दीजिए बस। जी सर। सर अगर सरकार की इकोनॉमी पर बल देती है तो 2025 तक लगभग 350 नौकरी इनफॉर्मल सेक्टर्स में लोगों को मिल सकती है। नीति आयोग 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 17 गिग वर्कर फोर्स और 2021-22 में था, जो उम्मीद किया जा सकता है कि वर्ष 2029-30 में 2000। Thank you, Chairman, sir, for allowing me to speak. I stand in support